हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज कुमार और आप सबका स्वागत है आर्गस लाइब्रेरी लालपुर रांची में। क्योंकि आमतौर पर हम सभी यह जानते हैं कि जो रांची के अंदर 3 लाइब्रेरीज़ में इंक्वायरी कर चुका हूं और मैंने वहां भी डेमो करके देखा और उसके माहौल को जानने की कोशिश की। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि सेपरेट केबिन होना चाहिए और चेयर कंफर्टेबल होना चाहिए, जहाँ पर मैं लगातार कुछ घंटे बैठकर अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकूँ। सेपरेट तो सब में होते हैं, लेकिन कहीं पर मैंने देखा कि केबिन के साइज में अंतर होता है, कहीं पर मैंने देखा कि चेयर्स उतने कंफर्टेबल नहीं होते, जिससे कि मैं अपने बैकबोन को भी ज़्यादा कंफर्ट महसूस नहीं करा पाता हूँ। क्योंकि मैंने रूम लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी सारी कोचिंग्स पूरी हो चुकी है, सारे कोर्सेज हो चुके हैं, तो मैं अपने रिवीजन के लिए, अपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि आज के समय में सारे कुछ का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो मैं लैपटॉप में और मोबाइल फ़ोन में अपने सारे प्रोग्राम्स पूरा करता हूँ। तो इसके लिए मुझे लाइब्रेरी में पूरे समय रहने का। आर्गस लाइब्रेरी में मैंने देखा कि अगर आप लगातार 2 से ढाई घंटे की क्लास भी ले रहे हो, या फिर कम से कम 2 से 3 घंटे के अगर आपके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आप उसे पूरा करने के बाद एक रिफ़्रेशमेंट का माहौल पा सकते हो, जहां आप आर्गस लाइब्रेरी के छत के ऊपर ही लंच और डिस्कशन के लिए बने हुए शेड में जाकर अपने आप को आराम महसूस करा सकते हो। और अगर आपको आर्गस लाइब्रेरी में और भी कुछ सुविधाएं चाहिए, जैसे कि टी, कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स अगर आपको ज़रूरी हो रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो आपके लिए वो सुविधा भी है। अंतर यह देखने को मिले कि बाकी लाइब्रेरीज़ में जो डिस्कशन के लिए जगह बनाए गए हैं, वहाँ उस तरह से बैठने की भी सुविधा नहीं की गई है, जिस तरह से यहाँ टेबल और चेयर के साथ एक सेपरेट व्यवस्था की गई है। मुझे सबसे पहली अच्छी बात आर्गस लाइब्रेरी की ये लगी कि जैसे आप 6th फ्लोर पे इंटर करते हैं, तो आप अपने जूते, चप्पल, सॉक्स जो भी हो, आप बाहर में ही उसे उतार कर आएंगे, और अंदर आते ही आपके लिए हैंड वॉश और सैनिटाइज करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। और उसके बाद अगर आपको वॉशरूम से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो उसके लिए भी आपको साफ़ सुथरा वॉशरूम प्रोवाइड कराया गया है। जी, यहाँ पर बेसिकली मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो चर्चा वाले जगहों पर, जहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करके चर्चा किया जा सकता है 2 से 4 लोगों के एक समूह में, तो उन छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाकर किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं होता है। अगर स्टूडेंट्स की भीड़ होती है, तो वो ज़्यादा संख्या में हो जाती है, जिससे कि सामने वाले को या तो उसे लंच करने के समय दिक्कत होती है, या फिर उसे पर्सनली पढ़ाई में दिक्कत होती है। आर्गस लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के द्वारा नाइट लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी कराई जानी चाहिए, क्योंकि मैंने भी यहाँ पढ़ते हुए बहुत सारे सहपाठियों से, साथियों से यह सुना है, कहते कि उन्हें नाइट लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, पर वो इस लाइब्रेरी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं।